नमस्कार। अब हम आपको कक्षा 8 के वसंत जो हमारा पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 4 है दीवानों की हस्ती। पाठ 4 दीवानों की हस्ती, ये जो है एक कविता है। खुश हो गए होंगे आप कविता के नाम से, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो कविता का आनंद लेना है हमने आज। सर्वप्रथम कविता का मैं जो है सस्वर शुद्ध उच्चारण करते हुए इसका आदर्श वाचन करूंगा, साथ में आप अनुकरण वाचन करेंगे और उसके बाद मैं इसको गेय के रूप में गा करके इस कविता को, जैसा कि अपनी सब कविताओं में करता हूं मैं, चाहे वो किसी भी कक्षा की हो, तो उसको हम फिर गाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पाठ्यक्रम। सबसे पहले कविता को देख लेते हैं, दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे। देखिए, गए और अरे के बीच में कॉमा लगा रखा है, इसलिए हमें ध्यान रखना है अक्षरों का भी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे। हंसे कैसे लिखा है देखिए जरा पुस्तक में अच्छी तरह। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा की ये कविता आपके लिए है। इस कविता का आनंद लीजिए, शुद्ध उच्चारण में आप इसको पढ़िए, तब मैं इसका आप जो है स्वस्वर जो है गेय वाचन करता हूँ। अब जो है यहाँ देखिए आया हुआ है इसका, तो अब हम इसको जो है गेय पद में स्वस्वर वाचन गेय में बोलते हैं गा करके। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। और चले किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले, छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले।
हम भिख मंगों की दुनिया में, हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर में, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। भव्य कविता है, बहुत बढ़िया कविता है, आनंददायक कविता है। अब इसका हम जो है एक सामान्य सा सार लेते हैं, सामान्य सा इसका अर्थ करते हैं। देखिए, ये हैं दीवानों की हस्ती पाठ के लेखक, आपके लेखक भगवती चरण वर्मा। जन्म 30 अगस्त 1903, मृत्यु 5 अक्टूबर 1981। ये इनका चित्र है, भगवती चरण वर्मा। बहुत बढ़िया कवि लेखक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, आलोचक समालोचक रहे हैं। आपकी इस कविता में इन्होंने, भगवती चरण वर्मा ने जो है प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है कि प्रेम में उन्माद, आनंद, आह्लादित होकर के व्यक्ति किस प्रकार दीवाना हो जाता है, अर्थात उसका स्वभाव ही प्रेमपूर्ण हो जाता है, सबके लिए एक जैसा समान। उसके लिए कोई अपना पराया नहीं रहता, मैं और तू में कोई भेद नहीं, मैं तू बन जाता है, तू मैं बन जाता है। भक्त भगवान बन जाते हैं और भगवान भक्त बन जाते हैं। गुरु शिष्य बन जाता है, शिष्य गुरु बन जाता है, पिता पुत्र बन जाता है, पुत्र पिता बन जाता है। कोई भेद नहीं रहता, अपने पराये का भेद। तो कोई अमीर नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता। तो इस प्रकार का एक बहुत बढ़िया संदेश उन्होंने कविता में दिया है कि सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है कवि, और खुशियां बांटता हुआ चलता है। ये कविता में दर्शाया गया है कि जो अपने ढंग से जीने वाले लोग होते हैं वो जीते रहते हैं, मस्त मौला होते हैं, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। और इस कविता के द्वारा एक सीख दिया है यहाँ पर भगवती चरण वर्मा ने कि जो है हम दीवानों की जो है ये दुनिया है, हमारी क्या हस्ती, हस्ती माने हमारा ताकत, हमारी शक्ति, हमारा जो है अस्तित्व, हमारा क्या अस्तित्व है। मस्त और आज यहाँ है, कल वहां चले जाएंगे। मस्ती का आलम यह है, आनंद का आनंद आलम यह है, आलम माने साम्राज्य स्थिति ये है, या उत्सव ये है कि हम जहां भी चले धूल उड़ाते गए। धूल उड़ाते का मतलब अर्थात हम परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए गए, दुखों को नजरअंदाज करते हुए गए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। हम अभी उल्लास बनकर, आनंद बनकर के आए थे, खुशियों का संचार कर रहे थे। अब जो है हमने अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से दुनिया को इतना आनंदित कर दिया कि हमारे जाने पर दुनिया जो है दुखी होती है, अर्थात दुनिया में आंसू बह रहे हैं। सब कहते ही रह गए, सब कह रहे ये तो अभी आए थे, तुम कैसे आए और कहाँ चले, ये तो अभी आए थे और अभी चले गए। अर्थात महात्मा बुद्ध जो संसार में आए थे, उन्होंने सुख, शांति, प्रेम और ज्ञान को जो है संसार में बांटा, दुख की निवृत्ति का उन्होंने योग रखा, तो उसको आए बांटा उन्होंने और चले गए। ऐसे बड़े विद्वान लोग जो भी हैं। तो इसी प्रकार से भगत सिंह आए संसार में, स्वतंत्रता की बेदी में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, धूल उड़ाते हुए चल दिया, आनंद में अपनी मस्ती में चल दिए। तो ये कविता इसी प्रकार की स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, या जो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो दुनिया के लिए, संसार के लिए कर जाते हैं, उनके लिए कविता है। तो जहां पर जाते हैं वहीं खुशियां भी गिर देते हैं। जीवन में असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते ऐसे लोग। और इस कविता के संदेश दिया है कि सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए। यदि हम सफलता का श्रेय अपने आप को दे रहे हैं तो असफलता को अभी श्रेय हमें को लेना पड़ेगा, हमें लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो हम जो है कहीं न कहीं हमारे ही कार्य प्रणाली में दोष है। असफलता ये सिद्ध कर देती है कि कार्य करने में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, या उसका जो है क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ है। और जो है सफल होने का जब हमारा श्रेय है तो हमने मेहनत की है। अगर मेहनत में कहीं कमी है तो सफलता का श्रेय जब लेता, असफलता का भी हमें स्वीकार करना चाहिए। दिखा रहे हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, हम कहाँ गए ये पूछो मत, और चलना है बस इसलिए चले। कविता किताब में भी देखते रहेंगे आप। और जग से उसका सब कुछ लिए चले, हमने संसार से सब कुछ लिया, जो इस संसार में सकारात्मक भाव थे, अच्छी चीजें थी,
सामान्य मानवीय कल्याण की जो भावनाएं थी उसका हमने भी आनंद लिया, हमने भी उसको प्राप्त किया और इस संसार को हमने भी कुछ दिया, अर्थात हमने भी त्याग करना सिखाया संसार को, हमने भी संसार को ज्ञान दिया, हमने सत्य दिया, हमने अहिंसा दिया। इस प्रकार से कह रहे हैं जग को हमने कुछ दिया और कुछ हमने जग से लिया था। हर व्यक्ति संसार से कुछ न कुछ लेता है और संसार को भी अगर अच्छा है, सकारात्मक है, उसके अंदर अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो वो संसार को भी दे जाता है। जो विध्वंसात्मक बुद्धि के होते हैं वो संसार को देते नहीं है, संसार को नष्ट करते हैं। वो संसार को केवल इतना ही देते हैं ज्ञान के रूप में कि ऐसे लोगों की गति ऐसी होती है, बुरी लोगों की बुरी गति होती है। नरसिंह अवतार जब लिया भगवान ने तो हिरण्यकश्यप ने अपने आप को भगवान कहा, तो उसका जो विध्वंसात्मक बुद्धि थी, ऐसे ही जो अन्य लोगों की विध्वंसात्मक बुद्धि, आतंकवादियों की जो विध्वंसात्मक बुद्धि है, वो संसार से लेते क्या है, वो संसार को ज्ञान दे जाते हैं इतना ही कि बुरे कार्य का बुरा नतीजा, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ। तो हर व्यक्ति जो है उसने कुछ दे जाता है, कुछ ले जाता है। लेकिन ये यहाँ पर जो है दूसरा भाव है कि हमने संसार से बहुत कुछ लिया, ज्ञान प्राप्त किया और संसार को भी हमने अपने व्यवहार के द्वारा बदल दिया या अपने आप को समर्पित कर दिया संसार के लिए, तो हमने भी कुछ दिया है। दो बात कही, दो बात सुनी, अब क्या लिया? हमने दो बात कही बस, अपने ज्ञान की, धर्म की, सत्य की, प्रेम की, अहिंसा की, प्रकृति से प्रेम करने की, जीवों से प्रेम करने की, ये दो बातें कही। और दो बातें हमने संसार से भी सुनी। क्या सुनी? जो ज्ञान की बातें थी, जो हमारे यहाँ शाश्वत पहले से संसार में चला आ रहा है। इस प्रकार से कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कहीं पर सुख था, हंसने का अर्थ यहाँ पर, कहीं पर सुख मिला और कहीं पर दुख मिला। हमने दूसरे के दुख को सुना तो हम भी दुखी हुए, दूसरे के आनंद में हम भी आनंदित हुए। छक कर सुख दुख के घूंटों को, हमने सुख और दुख के घूंटों को मतलब अर्थात जो हम पीते हैं, अर्थात जो सुख और दुख हमें प्राप्त हुआ उसको हमने छक कर लिया, मतलब आनंद पूर्वक, तृप्ति की पूरी। अब हम एक भाव से उसको पीते हुए चले गए। इस प्रकार से कविता में फिर कहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में, हम जो है भिखमंगों की दुनिया में हैं, अर्थात हम ऐसे लोगों की दुनिया में हैं जो है जिनको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। अपना करतल भिक्षा तरतल वास, करतल भिक्षा, कर माने हाथ के तल पर, हाथ के तले में भिक्षा, और तरुतल वास, पेड़ के नीचे आवास। इस प्रकार के त्याग की भावना है हमारे अंदर, इसलिए हम स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। इसलिए हम अपने प्रेम को स्वच्छंद लुटा दिया। स्वच्छंद मतलब बिना उसके, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका जो है वो नहीं है, जिसमें अपनी इच्छा से मतलब जो चलता है, बस इस प्रकार से हम एक निशानी सी पर, अपने हृदय पर एक निशानी सी लेकर के ले असफलता का भार चले। हमको लोगों ने कहा क्या किया, दीवानों की तरह आए चले, क्या किया इन्होंने? ठीक है, हम असफल ही सही, हो सकता है हमने आपके जो व्यवहार के लायक नहीं किया होगा, आपको जो चाहिए था वो उसके लायक पर हम कसौटी पर खड़े नहीं उतरे होंगे, लेकिन हम एक निशानी अपने हृदय में जरूर ले गए। अब अपना और पराया क्या, इसमें अपने और पराये की जरूरत ही नहीं है। जब प्रेम परिपूर्ण हो जाता है, ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है, एकाकार जब प्रकृति का मनुष्य के साथ हो जाता है, भगवान का भक्त के साथ हो जाता है, गुरु का शिष्य के साथ हो जाता है, शिष्य का गुरु के साथ हो जाता है, तो फिर अपना पराया कुछ नहीं रहता। आबाद रहे रुकने वाले, जो इन बातों पर रुकते हैं, अटकते हैं, वो आबाद रहे, अर्थात वहीं रहे। हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो इस संसार के लिए स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चले। अर्थात हम संसार में, हम जो है अभी तक रुके थे, इसलिए रुके थे कि हमको संसार को बदलना था। हमें संसार के ज्ञान में, संसार के सत्य में, संसार के जो है अच्छे बुरे कर्मों में जो है हमको सत्य को खोजना था, ज्ञान को खोजना था, तो इसलिए हम बंधे थे। आज हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है तो जो है हम इस बंधन को तोड़ के चले गए। तो ये भगवती चरण वर्मा की कविता है, बहुत सुंदर कविता है। अब हम जरा इसका जो है शब्दार्थ कर लेते हैं काठिन्य निवारण के साथ। ये है शब्दार्थ आपके लिए। दीवानों अर्थात अपने में ही आनंदित रहने वाले दीवाने, और आलम उत्सव यानी कि दुनिया, माहौल कुछ भी कह सकते हैं, उनका अपना एक आलम है, अपना एक माहौल है, अपना एक उत्सव है। उल्लास भी इसी के जैसा है, खुशी, रोमांच। छक कर यानी कि पूर्ण रूप से, यानी कि तृप्ति, पूर्ण रूप से तृप्ति या पूर्ण रूप से प्राप्ति या खाली तृप्ति। स्वच्छंद, स्व माने अपने, छंद माने चलने वाला, अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला, अपनी इच्छा से चलना। असफलता, अ माने नहीं, सफलता नहीं है जिसमें, अर्थात लक्ष्य प्राप्त न होना, असफल हो जाना कहते हैं जिसको।
आबाद माने होता है भरा पूरा या बढ़ता हुआ या आगे बढ़ता हुआ, वहीं पर जहाँ पर है वहीं पर वो जो है खूब आगे बढ़े, प्रसन्न रहे, उसको भी आबाद बढ़ता हुआ कविता की दृष्टि से। हस्ती माने अस्तित्व, शक्ति, ताकत या उसका अपना एक वर्चस्व, यह हस्ती हुई। तो ये चित्र है, देखिए धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं, मस्ती का आलम है इनके अंदर। ये इनके सूर्य का भी कोई प्रभाव नहीं, बादल लगे हैं कोई नहीं, चिड़िया उड़ रही है, पेड़ है, कोई प्रभाव नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं संसार में अपने ही रौ में, अपने ही धुन में चलते हैं। आपको दूसरा इसका रंगीन चित्र दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने जो है यहाँ पर एक इंसानियत को दिखाने के लिए बताया है कि इंसानियत ही सब कुछ है। हमें अपने जीवन में इंसानियत को रखना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। दुनिया हमसे क्या कहती है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये सुंदर बढ़िया कविता आपके लिए पाठ्यक्रम में है। इसके और अन्य अर्थ अगर आप चाहते हैं तो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे। यदि प्रश्न उत्तर आपको कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे अंक में थोड़ा सा प्रश्न उत्तर आपको करवा देता हूँ ताकि आप उसका जल्दी से सीख पाएँ कुछ प्रश्नों के उत्तर। और आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। और आप जो है प्रसन्न रहें, आप इस कार्य को सीखें, करें और अपने मित्रों को भी करवाएं। ये नहीं कि केवल मेरे ही शिष्य, मेरे लिए वो हर व्यक्ति शिष्य है जो इस कार्य को करता है, और हर वो मेरा मित्र है जो इस कार्य को सकारात्मक रूप लेकर के आगे को बढ़ा रहा है। नमस्कार।